हे गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की। मतलब कि किसी भी एक्ट को, किसी भी लॉ को हम जब इंटरप्रेट करते हैं तो उसके क्या रूल्स होते हैं जिनकी हम मदद से किसी भी लॉ को समझते हैं या फिर किसी भी बैरेक्टी लैंग्वेज को जानते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट होता क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइए और आई बटन में मैं लिंक दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ये सेकंड वीडियो है इस सीरीज़ का। इसमें हम कुछ रूल्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे। हालांकि हम अगली वीडियोज़ में एक एक रूल को पूरा डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, बट इसमें हम ओवरऑल पूरा उनका ओवरव्यू देखेंगे कि क्या क्या रूल्स हैं, किस किस तरीके के रूल्स हैं और उनका क्या क्या, थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो लेंगे। तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, और ये आपको सबको पता होना चाहिए कि ये रूल्स हमारी मदद करते हैं लॉ को समझने में। अब वो लॉ कोई भी लॉ हो सकता है, मतलब कि चाहे आप आईपीसी की बात करें, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, चाहे किसी भी एक्ट की बात करें, अगर उनकी लैंग्वेजेस को समझना है और आप कहीं पे आप स्टक हो गए, कहीं पे आप अटक गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप किन की मदद लेंगे? आप इन रूल्स की मदद लेंगे। ये रूल्स की मदद आप ही नहीं, कोर्ट में जजेस भी लेते हैं, एडवोकेट्स भी लेते हैं और सभी लेते हैं। तो ये रूल्स हम जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी रूल्स। अब रूल्स को दो कैटेगरी में बांटा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में क्यों बांटा? जैसे आप स्कूल में देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल। इसका मतलब ये होता है कि पहले प्राइमरी रूल्स को हम ट्राई करेंगे। अगर हमारे जो काम है, हमारा जो सॉल्यूशन है प्राइमरी से मिलता है तो वेरी गुड, अगर नहीं मिलता है तो हम सेकेंडरी रूल्स पे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी रूल्स को ट्राई करना है। ट्राई मीन्स जब हम किसी एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं और हम वहाँ पे स्टक हो गए, मतलब वहाँ पे वो एम्बिगुअस मीनिंग है, वहाँ पे कुछ क्लियर मीनिंग नहीं आ रहा है उस लॉ का, चाहे आप अटक गए, चाहे कोई एडवोकेट, चाहे कोई जज, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे जब वो स्टक हो गए तो सबसे पहले वो प्राइमरी रूल्स की सहायता लेंगे। ठीक है, अगर ये 5 प्राइमरी रूल्स है, इनसे काम नहीं बनता है तो फिर वो सेकेंडरी पे जाएंगे, जो कि हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी कौन कौन से हैं। द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको बताया। अब प्राइमरी रूल्स में आता है सबसे पहले रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल कंस्ट्रक्शन सिंपल कहता है कि एज इट इज, जैसे लिटरली जो लिखा हुआ है उसको आप कंस्ट्रक्ट कर दो, उसी को पढ़ दो। मतलब ग्रामेटिकली उसकी क्या मीनिंग निकलती है उस पर्टिकुलर लाइन की, जहाँ पे आप स्टक हो चुके हैं, आप उसको ग्रामेटिकली ही डील कीजिए। ठीक है, तो जैसा लिखा है एज इट इज, आप अगर आपने उसका पढ़ा तो वो हो गया रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, जो कि हम सबसे पहले हर कोई करता ही है। जब हम बैरेक्ट उठाते हैं तो हम सबसे पहले उसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, जो लिखा है वो वर्ड्स को पढ़ते हैं और उनकी मीनिंग जो ग्रामेटिकली बनती है वो अपने माइंड में सोच लेते हैं। तो ये हो गया सबसे सिंपल रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। नाउ रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। अगर ग्रामेटिकली इनसे काम नहीं चलता है तो हम रीजनेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब थोड़ा सा हम उसको उसका आइडिया लेंगे कि इसका रीजनेबली इस लैंग्वेज में क्या मीनिंग बैठ सकता है। तो ये हो गया हमारा रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। नाउ द थर्ड रूल इज रूल ऑफ एजुजडम जेनेरिस। एजुजडम जेनेरिस का मतलब होता है एटसेट्रा वाली चीज़ें। एटसेट्रा मीन्स जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई दी है, बैट, बॉल, एटसेट्रा, तो आप इससे क्या समझेंगे कि ये जो बात हो रही है ये क्रिकेट की चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम पेन, पेंसिल, एटसेट्रा, तो आप यहाँ पे आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आने वाली चीज़ है वो कोई स्टेशनरी रिलेटेड आइटम है। तो एजुजडम जेनेरिस से हम ये समझते हैं कि अगर एटसेट्रा मिला लगा हुआ मिलता है हमें, तो हम उसको ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि उसके आगे के वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये कहता है रूल ऑफ एजुजडम जेनेरिस। फोर्थ रूल इज हेडेंस रूल और मिस्चिफ रूल और पर्पसिव कंस्ट्रक्शन और बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें ये हेडन किसी का नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान दीजिए, इस रूल में, हेडेंस रूल में, हम उसकी हिस्ट्री पे जाते हैं। एच से हेडन, एच से हिस्ट्री। हम देखेंगे कि इस लॉ को बनाया क्यों होगा। अगर हम किसी लॉ में स्टक हो गए तो हम उसको देखेंगे कि इस लॉ को बनाया क्यों होगा, इसका क्या रीज़न रहा होगा, उस टाइम की क्या सिचुएशंस रही होंगी। जैसे हम कोई भी लॉ उठाते हैं, हम मान लीजिए हम कंज्यूमर एक्ट उठाते हैं, हमने उसे पढ़ा, हम उसे समझ नहीं पा रहे कि यार ये लाइन क्या मीनिंग देती है या फिर ये एक्ट क्यों बनाया, तो हम इसकी हिस्ट्री पे चलेंगे कि अच्छा कंज्यूमर एक्ट 1996 में बना है,
तो उस टाइम क्या सिचुएशन थी मार्केट की, इंडिया की क्या सिचुएशन थी, ग्लोबली क्या सिचुएशन थी, और ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ रही थी? क्योंकि कंज्यूमर को जो बिजनेसमैन है वो चीट कर रहे थे अलग अलग तरीके से, तो इसीलिए कंज्यूमर एक्ट बना। तो हम कहाँ गए इसकी हिस्ट्री पे, और वहाँ से हमें सॉल्यूशन लेके आए। तो ये होता है हेडिंग्स रूल में, ये प्राइमरी रूल का चौथा रूल है। एंड लास्ट में आता है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जो बात करता है कि आप किसी भी चीज़ को एक्सक्लूड मत कीजिए, आप सबको हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट कीजिए। हारमोनियसली आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हारमोनियम क्या करती है, सारे बटन को इक्वली ध्यान देती है, जो उसके कीज़ होती हैं तो उनको इक्वली ध्यान देती है, और किसी को भी ज़्यादा ना इंपॉर्टेंस देती है ना किसी को कम इंपॉर्टेंस। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन भी यही कहता है कि ना किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ना ही किसी को बहुत कम इंपॉर्टेंस देनी है, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है सभी रूल्स को, ये सभी तरीकों को। जैसे अगर एक लॉ सेंटर ने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसी पे लॉ स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया। अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट अगर देखेगा कि इफ़ पॉसिबल वो उनको हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट कर देगा, ना ही आपका लॉ ज़्यादा बड़ा ना ही आपका लॉ ज़्यादा छोटा, तो ना किसी को वो नल एंड वॉइड करेगा, ना ही किसी को वो सुपीरियर कहलाएगा। तो ये होता है हमारा हारमोनियस कंस्ट्रक्शन में। अब हम चलते हैं सेकेंडरी रूल्स पे। स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, ये शुरू के जो प्राइमरी दो रूल्स है उनको मिला के बना है, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल। हालांकि हम एक एक जो भी ये रूल्स आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पूरे सब्जेक्ट में ये रूल्स ही है बस, और कुछ नहीं है कुछ खास। तो इन एक एक रूल की हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, अच्छे से जानेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ। स्ट्रिक्ट एंड लिबरल स्टार्टिंग के दो हो जाते हैं, उन दोनों को जब लिटरल एंड रीजनेबल को मिला के हम बनाएं तो वो होता है स्ट्रिक्ट एंड लिबरल। सेकेंड इज एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूजिव अल्टेरियस, इसकी मीनिंग हम अच्छे से जानेंगे। नोसिटर ए सोसाइसिस, ये होता है कि जब सोसाइटी मीन्स उस वर्ड के आसपास के वर्ड्स को हम ध्यान में देख के, जैसे एटसेट्रा वाला हमने देखा एजुजम जेनरिस, वहाँ पे आसपास नहीं है, वहाँ पे सिर्फ प्रीवियस वर्ड्स वो जो है, ये नोसिटर ए सोसाइसिस उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाता है, जब उससे भी काम नहीं बनता है तभी ये सेकेंडरी रूल्स में दिया हुआ है। फोर्थ हम जानेंगे मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी प्रोविजंस क्या होते हैं। कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस होते हैं जिनमें शैल लगा हुआ होता है, हम देखते हैं डायरेक्ट में, उनमें कैसे डील करना होता है। कुछ होते हैं जिनमें मे लगा होता है, उसमें कोर्ट कैसे डील करता है। एंड लास्ट में हम जानेंगे इसमें पांचवा कॉन्टेम्पोरेनियो एक्सपोजिटो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लिगे। तो इन सारे रूल्स को हम एक एक करके जानेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।